मनरेगा योजना लाए, वो मद्दी के दौर में लाए जब पूरे विश्व में मद्दी का दौर रहा। इस प्रकार से आर्थिक स्थिति को संभालना है, उसको लेकर मनमोहन सिंह सरकार ने मनरेगा लाई। हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाए थे, हम शिक्षा अधिनियम लाए थे। आज यदि आपको 1 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है, तो मनमोहन सिंह जी की देन थी, जिसका श्रेय आपके झूठे मामा ने 1 रुपए कम करके लूटने की कोशिश की। हमें देखना पड़ा। आज मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा आपको। कहाँ है मिट्टी का तेल? बंद कर दिया। जब हम कच्चा क्रूड ऑयल खरीदते हैं, तो जब हम कच्चे क्रूड ऑयल में डीजल, पेट्रोल और गैस बनाते हैं, तो हमारा मिट्टी का तेल भी बनता है। उस मिट्टी का तेल का आज पता नहीं है। आज आपको देना बंद कर दिया। ठीक वैसे ही यदि हम घर में मक्खन निकाले, तो मक्खन के साथ साथ छाछ तो निकलती है ना। ऐसा तो है नहीं कि छाछ नहीं निकलती, या घी बनाए तो मरी भी निकलती है। पर आज वो मरी का पता नहीं है, आज हमारी मिट्टी का तेल का पता नहीं है। ये हमारे लिए एक सुविधा थी, जिस बात को इस सरकार ने आपसे छीना। गैस की सब्सिडी छीन ली, डीजल की सब्सिडी छीन ली। आज आप कुछ सोचें, महंगाई की बात अभी हो रही थी। आज आप सोचें कि आपके पास ईंधन में सिर्फ एक गैस है, आपको जंगल से लकड़ी भी मिल गई। कितने मामा बोलते रहे कि जंगल में जमीन आपकी है। अगर यही गैस अब 1000, पहले जब 400 रुपये थी, सरकार हमारी कांग्रेस की थी, आज वो 1000-1100 रुपये की आपको मिल रही है। कल अगर इसको 10,000 रुपये भी कर दिया जाए ना, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपको लेना पड़ेगा। कल आपका डीजल 100 रुपये की जगह अगर 1000 रुपये लीटर भी कर दिया जाए, तो आपको लेना पड़ेगा। बिजली अगर, क्योंकि हमारी आवश्यकता हो चुकी है, अगर यही बिजली कल आपको अगर 100 रुपये यूनिट भी कर दिया जाए, तो आपको लेना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। ऐसी महंगाई जिस तरीके से बढ़ाई जा रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाने के लिए जो निजीकरण कर रही है, आपको इस बात का एहसास होगा कि आने वाले समय में आप कहाँ पर किस दौर पे जा रहे हैं। आने वाले हमारी पीढ़ियां शायद हमें माफ न कर पाए यदि हमने आज सचेत थी। हमें आज सचेत होना पड़ेगा। और बहुत बड़ा साजिश के तहत आपको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लाया जा रहा है। आप यहाँ पे वोट खराब की जा रही है। चाहे हमारे कोई भी चुनाव कहीं हो, अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी न जाने कितने प्रकार के साजिश करती है, किस किस तरीके से अपनी टीम तैयार करती है, और आपको नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। और नुकसान से ये कि इस देश में कांग्रेस की सरकार न बने। क्यों ना बने? प्रश्न इस बात पर खड़ा होता है। आपको नियत इस बात को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले किसने नारा दिया कि इस देश में कांग्रेस मुक्त से भारत चाहिए। क्या प्रजातंत्र में संभव है? हमने तो कभी नहीं कहा कि जनसंघ मुक्त भारत चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत चाहिए। क्यों नहीं कहा हमने? क्योंकि हम प्रजातंत्र में विश्वास है, पर इनको प्रजातंत्र में भरोसा नहीं है। ये उस विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों की मदद की थी और कांग्रेस की खिलाफत की थी, और वही विचारधारा आज पर्दे के पीछे काम कर रही है। ये देश को यदि आपको बचाना है तो गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कई बार आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया। ये प्रोपेगेंडा किया गया और एक सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की। आज राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की पदयात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आप सोचो क्या जरूरत है उस व्यक्ति, जो व्यक्ति प्लेन के नीचे न चलता हो, जो व्यक्ति हेलीकॉप्टर से नीचे न उतरता हो, जिसका इतना अपने जिसके परिवार का और जिसका इतना आभा मंडल है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहाँ पे उसको परिवार को चाहने वाले लोग न हो। आज ऐसे व्यक्ति को यदि आज पदयात्रा करना पड़ रही है, तो पैदल भी चलना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को तुम प्रोपेगेंडा फैलाए, ये झूठ बोले कि कंटेनर इतने हैं, इतने की शर्ट है, इतने की है, चलते हुए व्यक्ति पैदल रहा। किसके लिए चल रहा है? क्यों चल रहा है? क्या कमी है उसके पास? आज वो सिर्फ भारत जोड़ने के लिए चल रहा है। वो आपको इस बात को समझाने के लिए कोशिश कर रहा है कि अगर हम इसी प्रकार से दुष्प्रचार के शिकार होते रहे,
आज अगर हम अपने घर में लगी टीवी की वो डिबेटें जो पूरे समय नफरत फैला रही हैं, वो डिबेटें जो नाना प्रकार से सिर्फ कांग्रेस पे हमला कर रही हैं, वो गांधी परिवार पे हमला कर रही है। राहुल गांधी जैसे लोगों को बदनाम करने के लिए हमारी कमाई का जो टैक्स जमा होता है, खून पसीने की कमाई का, उस टैक्स का करोड़ों अरबों रुपया राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने में खर्च किया जा रहा है। बस न चले तो उसकी माँ को अब सबसे कहा जा रहा है, माँ को ना बदनाम न चले तो उस पिता को जिस पिता के इस बम से चिथड़े उड़ गए हो, तब बस नहीं चला तो उस दादी को जिसने 32-36 गोलियां अपने शरीर में इस देश के लिए खाई हो, और बस ना चले तो नेहरू जी को। और अभी तो कल सोशल मीडिया में चल रहा था कि जनसंख्या नियंत्रण इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि एक कोई नेता बोल रहे थे कि मेरे 4 बच्चे इसलिए हैं कि कांग्रेस भी इसके पीछे हाथ है। कल किसने देखा है सोशल मीडिया? बहुत लोगों ने देखा होगा इस बात। इस टाइप के जो हालात हैं, जो आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल इसमें कोई दो बात नहीं। अगर यथार्थ भारत नहीं बसता है तो वो गांव में बसता है, और अगर गांव में अगर यथार्थ भारत बसता है तो सबसे ज्यादा भोले वाले लोग गांव में रहते हैं, जिनको सिर्फ सुबह से उठना है और अनाज पैदा करना है। और अनाज अगर पैदा नहीं होगा, अगर खाद्य सामग्री पैदा, इस बात को आप समझने की कोशिश करें। फैक्ट्रियों में कोई चीज बनाई जा सकती है, परंतु गेहूं का एक दाना, चना का एक दाना, मसूर का एक दाना, कोदी कुटको का एक दाना किसी फैक्ट्री के अंदर नहीं बनेगा। अगर वो बनेगा तो उस जमीन में बनेगा, और जमीन में बनेगा तो किसान के खून पसीने की सिंचाई से बनेगा। इस बात को समझे। इसलिए यथार्थ भारत नहीं बसता है तो वो गांव में बसता है, और अगर कोई निर्णायक है देश का तो वो गांव है। आज भी हमारे पास 75% की आबादी गांव में निवास करती है। आज हम अपने संसाधनों से चलते हैं, परंतु आपकी सारी मेहनत को तुरंत शोषण किया जा रहा है। आज आपके यहाँ खनिज संपदा है, इस खनिज संपदा में कौन बड़ा हो रहा है? कोई किसान बड़ा हो रहा है क्या? कौन आते हैं उसको खोदने के लिए? बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ठेकेदार। अभी रेता आपके पड़ोस में रहती है, आपके नदी में रहती है, 5000 रुपए की आपको खरीदना पड़ेगा। लकड़ी के बने हमारे साजो सामान जो सदियों से हमारी जीविका के साधन रहे, वो आपको हजारों रुपए में खरीदना पड़ेगा। अभी तो अगर इसी प्रकार के हालात रहे तो आप सोचो कि जो अनाज आप इतनी मेहनत करके पैदा करते हैं और जिसको सरकार लेती है, और जब वही गरीबी के नाम पे देती है तो आपको कचड़े के रूप में वो अनाज मिलता है। कभी आपने कल्पना की कि जो आपने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत स्वच्छ और साफ अनाज पैदा किया था, वो अनाज कहाँ गया? एक साजिश के तहत पूंजीपतियों के जेब में जा रहा है। आपसे अच्छा अनाज लिया जा रहा है और आपको सड़ा अनाज दिया जा रहा है। सारी चीजें आपको मिलावटी के रूप में मिल रही। अगर इस युद्ध में की कोई लड़ाई जारी की थी तो माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने जारी की। हमें शुद्ध चीज देना है। आप बता दो, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, शिवराज सिंह जी की सरकार बनी है, एक भी कोई व्यापारी के यहाँ पर नकली सामान पकड़ा गया? क्योंकि वो व्यापारियों का जो सामान आया है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ से आ रहा है, और वो सारा कहीं ना कहीं कमान चंद्र पूंजीपतियों के पास है। सरकार को सिर्फ एक बात की चिंता रहती है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे वो गृह मंत्री आपके साय जी हो, कि हमें सरकार कैसे मिले, सत्ता सरकार कैसे बने। आपने देखा होगा जिला पंचायत के चुनाव, आपने देखे होंगे जनपद के चुनाव, आपके जनप्रतिनिधियों की ऐसी बोली लगाई गई जैसे किसी मेला में भेड़ बकरी की बोली लगती है। आप सोचो, आप क्या किसी जनपद को 20 से जिला पंचायत सदस्य 20 से 40 लाख रुपए खरीद के कुछ प्राप्त किया जा सकता है? क्या जनपद में अगर 20-25 लाख रुपए खर्च कर खरीदे जा रहे हैं, कहाँ से आ सकता है? हमारे नगर पालिका, नगर परिषद के पार्षद 10-15 लाख रुपए में खरीदे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है? सिर्फ एक ही चीज है कि सरकार हमारी रहेगी, जो पावर हमारे पास रहेगा, वो पावर हमारे पास रहेगा तो हम हर चीज में एक शोषण और दोहन कर सकते हैं जो सरकार चाहे। इस बात को बहुत समझने की आवश्यकता है। ये जो पैसा अनाप शनाप भारतीय जनता पार्टी ने कमाया है, उसी को खर्च करके वो सरकारें बना रहे हैं। इस बात को हम समझ पाए। आज की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इकबाल भाई,
हमें मालूम है काफी देर से आप लोगों ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की आज जो मुक्त बैठक का उद्देश्य था, माननीय कमलनाथ जी हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हमारे मुखिया है, हमें यहाँ भेजा है। आज हमारे यहाँ दूसरी बार आपके यहाँ आना होगा। अगर आपको याद हो, मित्तल जी आए थे, हमारे दोनों विधायक भी थे, हमने झंडा यात्रा में बाजार से लेकर यहाँ तक पद यात्रा की थी और हम लोग यहाँ पर आए थे। आज हमारी दूसरी बार आना है। मंडलम और सेक्टर हमें अपने मजबूत हर पोलिंग बूथ पे, जैसे हमारे भाई बोल रहे थे कि एक बूथ या न्यूज हम समाहित करें, सारे संगठन हमारे उसमें जुड़े, चाहे वो हमारी सेवा दल हो, चाहे हमारी महिला कांग्रेस हो, चाहे युवा कांग्रेस हो, और कुछ हमारी प्रकोष्ठें बनी हुई हैं। प्रदेश लेवल पे जिला अध्यक्ष भी आपके अध्यक्ष बन चुके हैं। आप DCC अध्यक्ष राकेश तिवारी जी संपर्क करें। ब्लॉक स्तर पर जो नहीं है उनको समाहित करें। साथ में विभाग है, हमारे विभागों को आप जोड़ें। 28 तारीख को अभी हमारी चर्चा चल रही है, अभी हमने निर्णय नहीं लिया है। अभी डॉक्टर साहब से, अशोक भाई से चर्चा करना है, नारायण भैया से भी चर्चा करेंगे, DCC से चर्चा करेंगे। हम 28 तारीख को हमारी कांग्रेस का स्थापना दिवस है। कांग्रेस की स्थापना दिवस के दिन हम एक दिन का कार्यकर्ता सम्मेलन जिला लेवल का मंडला में रखना चाह रहे हैं। इसकी रूपरेखा ये है, सुबह आपका रजिस्ट्रेशन होगा, 10:30 बजे झंडा फहराया जाएगा पार्टी का, और उसके बाद हमारा कार्यक्रम चलेगा। हमारे आधा सत्र 2 भागों में हमने सत्र को बांटा है। आधा सत्र हमारा सबसे छोटा कार्यक्रम है। मंडलम सेक्टर ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे जिलों के अध्यक्ष, ब्लॉक के जिलों के अध्यक्ष और साथ में प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, वो अपनी बात को रखेंगे। आगामी 2023 के चुनाव में हमें और क्या करना है, हमें अपने विरोधी दल की सरकारी नीतियों से कैसे लड़ना है, और उसके बाद हम लंच के बाद हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपनी बात ऐसा पूरे दिन का एक कार्यकर्ता सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी आप सब अपने उपस्थित रहें, तो पूरा सत्र आप हो गए, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश है, वो रजिस्ट्रेशन जो होगा वो रजिस्ट्रेशन प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमें जमा करना है। वो चीज़ें होंगी, हमें हर जगह अपनी मजबूती के साथ हमारी बहुत चीज़ें हैं जो हम अपने कार्यकर्ताओं से शेयर करें, जिन्हें हम चौपालों तक, जो गांधी चौपाल, जैसे आपको मालूम है कि गांधी चौपाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार लगाई जाए। अभी मंडलम स्तर पर आप गांधी चौपाल को लगाएं, अपनी उपलब्धियाँ बताएं। भारतीय जनता पार्टी की झूठ सच की बातें हैं, कितनी बार शिवराज सिंह जी यहाँ पर क्या क्या घोषणा कर गए हैं और आज तक नहीं हुए, उनको आप जनता तक ले जाएं, मंडलम तक आप गांधी चौपाल का आयोजन करें। साथ में अभी हमारे पदयात्रा झंडा भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, तो उसके समर्थन में नहीं हो पाएगा, उसके लिए आप तैयारी करें, आप यात्रा करें। हमारे होना है, हम आपके संपर्क में रहेंगे, DCC के संपर्क में रहेंगे। एक बात समझ लें, ये मान के चले कि हमारा चुनाव बस अगले महीने, हमें इस बात को ध्यान में रखना। हमारे विधायक दल जितना